ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਦਬਾਣੇ ਔਰ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਹਾਫਤ ਔਰ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਖਫਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਬ ਜੈਂਟਨਸਨ ਦੀ ਹੈਂਗ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਚ ਅਖਬਾਰ ਸੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਟਨਸਨ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ नरेंद्र मोदी के नाल अपनी मुलाकात से पहला साफिया को आख्या है कि डिच हुकूमत को भी भारत की सूरत-ए-हाल के उत्ते तशवीश है। ये सिर्फ आज़ादी सहाफत का मामला किसी भी सूरत विच नहीं बल्कि अकलीता के हकूक का मामला भी है। अकलीता भारत के अंदर सख्त दबाव का शिकार है। अखबार सुन मजीद आख्या कि ये खदशात भारतीय हुकूमत के नाल बाकायदगी के नाल डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी सुन भारत भर में मसाजिद, मकबरा और मदारस को गैर कानूनी तामीरात का ना दे के मुनहदम किए जाने के उत्ते भी सख्त तशवीश का इजहार किया है। मौलाना अरशद मदनी सुन नई दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद के 2 रोज़ा वर्किंग कमेटी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए आख्या कि मोदी हुकूमत के दौर में जानबूझ के मुस्लिम कम्यूनिटी को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने वाज़ह किया है कि मुसलमान न इससे पहला झुके और न आइंदा झुक सन। इस्लाम को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए हैं, फिर भी इस्लाम हमेशा कायम रहा है। उन्होंने आख्या कि मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क भर में नफरत की सियासत की जगह और खौफ और इराज की सियासत जगह करके दी है। उन्होंने मजीद आख्या कि मुसलमानों में एक तसव्वुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इन्हों को अपनी जिंदगी कुछ शर्तों के नाल गुजारनी हो सी। मौलाना अरशद मदनी सुन वंदे मातरम के उत्ते भी सख्त एतराज किया और आख्या कि सरकारी और तालीमी इदारों में इस ते पढ़ने को लाजमी करार देना भारतीय आइन की बुनियादी रूह और मजहबी आज़ादी के असूलों के सरासर खिलाफ है।